आसिम सर, आज आपके यहाँ पर एक वफ्द मदनपुरा से आया हुआ है। आपकी जो ये लाइब्रेरी है यहाँ का दौरा कर रहा है, क्या कुछ इस लाइब्रेरीज में है और क्या कुछ बताना चाहेंगे? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये एरिया जो है ना, जी। ये गवर्नमेंट की तरफ से निगलेक्टेड एरिया है। जी। अभी प्रजा की रिपोर्ट आई कि मानकुश शिवाजी नगर में सबसे कम फंड दिया जाता है। और आपने इसके पहले देखा होगा, कमेटी बनी थी, राजेंद्र सच्चर कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। रंगनाथ मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज थे। रहमान कमेटी बनी, यहाँ पे बनाया था विलासराव देशमुख जी ने। सारी कमेटियों ने कहा कि मुस्लिम इलाके को जानबूझकर निगलेक्ट किया जाता है। अब आप समझिए, जब मैं एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो जब ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उन लोगों ने हमें बुलाया कि पार्लियामेंट में बहस होगी, तो आप लोग समझिए कि इसमें क्या है। उन्होंने ये कहा मुझे कि मुस्लिम एरियो में जानबूझ करके पानी कम दिया जाता है। ये सच्चर साहब कह रहे हैं। सच्चर साहब कौन थे? वो मुस्लिम नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरे जितने मुस्लिम एरियाज है पूरे हिंदुस्तान में उसका उन्होंने सर्वे कराया था। कहा मुस्लिम इलाकों में इलेक्ट्रिक का कनेक्शन कम दिया जाता है ताकि इनको जो है ना अंधेरे में रहें ये लोग। तो एरिया निगलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, लड़कियाँ बुर्का पहनती हैं, मुस्लिम बच्चियाँ हैं। अब जाएंगी, कल वापस आएंगी कि नहीं आएंगी, बुर्का उसका फटेगा या बचेगा, स्कूल में उसको जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये रोज़ हो रहा है, डेली हो रहा है। तो ऐसे एरिया को हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की बच्चियों को और बच्चों को पढ़ने का कोई निज़ाम हो, इसलिए लाइब्रेरी बनाई गई यहाँ पर। और इसमें हर चीज़ मॉडर्न चीज़ें, किताबें रखी जा रही हैं। अभी बहुत सारी कमियाँ हैं, वो सब पूरी की जाएगी। जितना पैसा भी खर्च होगा, ये सब जो है ना, कोई गवर्नमेंट पैसे से नहीं हो रहा है। ये अपने पर्सनल से किताबें लाई जा रही हैं, सब किया जा रहा है, सिर्फ जो है इसलिए कि ताकि लोगों को यहाँ पर सहूलत मिले। यहाँ देखिए, हमने एक स्किल सेंटर खोल दिया। ये स्किल सेंटर में जो है ना, मानकुश शिवाजी नगर मेरी कंस्टिट्यूंसी का कोई भी आदमी आए, अपना आधार कार्ड दिखाए और उसको बेगर 1 रुपया दिए हुए पूरी फैसिलिटी के साथ हम उसको हुनर सिखाएंगे। और उसको सर्विस दिलाने के लिए भी हम कोशिश करेंगे, बाहर भेज दें, यहाँ रखें। ये सब बना हुआ है। असल में आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है ऑपोजिशन की तरफ से, गवंडी जो है वो नशे का हब बन गया है और ये कहते हैं कि यहाँ पर जो नशा है यहीं से जा रहा है पूरी मुंबई में। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि नशा अभी 12,000 करोड़, 12 करोड़ नहीं, 12,000, 120 करोड़ नहीं, 12,000 करोड़ का नशा हैदराबाद में पकड़ा गया। वो लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं उनसे क्या कहूँ कि हैदराबाद में अगर पकड़ा गया तो हैदराबाद के नेताओं का इसमें वो है। ये मैं छोटी बातें नहीं करना चाहता हूँ। इस तरह कई हज़ारों करोड़ का नशा चारों तरफ पकड़ा जा रहा है। गोंडी को जानबूझ करके इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि पिछले 15-20 सालों से मेरा वर्चस्व है यहाँ पर। सारे नगर सेवक मेरे चुन के आते हैं, एमएलए मैं चुन के आता हूँ। अब जितनी पार्टियां हैं ना, उनके पास मेरे खिलाफ कुछ बोलने को है नहीं, तो वो लोग एक चीज़ तैयार करते हैं कि नशा नशा। अरे भाई नशा, अब ये लोग सब आए मदनपुरा से, पूछिए इनसे। अब जो आप जाके पूछिए कि कुर्ला में नशा है कि नहीं है, मुमरा में नशा है कि नहीं है, परेल में नशा है कि नहीं। नशा चारों तरफ है नशा। जब मैं असेंबली में खड़ा होकर नशे के बारे में बोलता हूँ ना, तो 20 एमएलए खड़े हो जाते हैं कि साहब नशा बहुत मेरा, बहुत नशा है। नशा है, लोगों को बहुत नशा है, पढ़ाई का नशा है, एजुकेशन का नशा। देखिए ना, आप अभी गए, एक बच्चे, ये सब मानकुश शिवाजी नगर के बच्चे हैं, उन्होंने अपने गर्दन भी उठा के बात आपसे नहीं किया। सब लगातार पढ़ते जा रहे हैं, सुबह सवेरे से लेकर रात 9 बजे तक ये चलता है यहाँ पर। और ये फैसिलिटीज़ हम देना चाहते हैं इनको। यहाँ पे सारे स्कूल जब हम आए थे ना, तो सारे स्कूल बैठी चाली में थे। अब आप बिल्डिंग आप देख लीजिए स्कूल कैसी बन रही है। यहाँ मानकुश शिवाजी नगर में कारपोरेशन का स्कूल ऐसा बन रहा है जैसे पूरे कोलाबा से लेकर दहिसर तक एक भी स्कूल म्यूनिसिपैलिटी का इतना बड़ा, इतने पैसे का नहीं है जितना बड़ा यहाँ बन रहा है। यहाँ 2 सीबीएसई के स्कूल बन रहे हैं जिससे बच्चे पढ़ेंगे उसमें। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ दी जा रही है। असल भाई, ये जो स्किल डेवलपमेंट का यहाँ पर आपने एक सेंटर लगाया हुआ है, आपकी कंपनी भी है जो रिक्रूटमेंट का भी काम करती है, लोगों को बाहर भेजने का काम करती है। क्या यहाँ से स्किल डेवलप करके बंदा आपके कंपनी के थ्रू कहीं बाहर विदेश जा सकता है? जितने भी जाएंगे भेज सकते हैं, जितने भी। आजकल तो रशिया वाले आदमी मंगा रहे हैं, जर्मनी के लोग आदमी मंगा रहे हैं, सऊदी में आदमी जा रहे हैं, दुबई में आदमी जा रहे हैं। हमारे यहाँ हुनर बहुत है। हम बार बार बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बगैर 1 रुपया दिए हुए आओ। यहाँ पर एक साफ सुथरा सेंटर है, इसमें सीखो। अब बच्चे आते ही नहीं तो करें क्या? गवंडी टैलेंट को लेकर आपने एक मुहिम छेड़ रखी है और आपके बहुत सारे माजी नगर सेवक भी अलग अलग शोबे में काम कर रहे हैं, क्रिकेट को लेकर, ड्राइंग कंपटीशन, कराटे कंपटीशन। ये क्या जाहिर करना चाह रहे हैं आप? ये इसीलिए करना चाहते हैं कि जो बाहर के लोग हैं ना, वो गोंडी का नाम सुनते हैं ना, अब बाहर का कोई आदमी यहाँ शादी भी नहीं जल्दी करेगा कि यहाँ तो सब नशे वाले हैं, यहाँ की लड़कियों को कोई नहीं ले जाएगा, यहाँ तो सब 3rd क्लास लोग हैं। लेकिन गोंडी गॉड टैलेंट्स, यहाँ टैलेंट्स बहुत है। उन टैलेंट्स को उजागर करने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं हर हुनर के लोगों का कंपटीशन कराऊं। और 8 तारीख को मैं एक बड़ा
ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ा मैदान है, उस मैदान में उस हिनर को मैं दिखाऊं और आप लोगों के माध्यम से मैं इस चीज़ को दिखाऊं कि गोंडी में बहुत ज़्यादा टैलेंट्स है। बच्चे 6 साल के 7 साल के बच्चे इतनी ज़बरदस्त स्पीच करते हैं, आप सोच नहीं सकते। और यहाँ पे मेहंदी कंपटीशन हुआ, ड्राइंग कंपटीशन हुआ, क़िरात का कंपटीशन हुआ, बॉक्सिंग, हर चीज़ का कंपटीशन हो रहा है। और ये सब हम उजागर करेंगे 8 तारीख को, ताकि जो गोंडी की इमेज कुछ लोग छोट भैया नेता जिसको बोलते हैं ना, बेचारे अपनी अपनी कि मैं चुन के कैसे आ जाऊं, कैसे बदनाम कर दूं समाजवादी पार्टी को, वही लोग ये कर रहे हैं। और हम जिनको आगे बढ़ाते हैं ना, वही हमको पीछे ढकेलते हैं। एक आखिरी सवाल आसिम भाई यहाँ करना चाहूंगा, जिस तरह से अभी एक यहाँ पर आपकी ही पार्टी के लोग ने कहा था कि वालिदा जो होती है वो उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को लेकर सतर्क रहे बचपन ही से, तो पेरेंटिंग को लेकर क्या आप एक ऐसा सेंटर चलाएंगे जहां पर गवंडी की जो वालिदा है उनको बुलाए, वालिदाओं को बुलाए और उनको गाइड किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि वो बचपन से ही अपने बच्चों की नशोनुमा कैसे करें? भाई देखिए, ये दैट इज़ नॉट पॉलिटिकल वर्क, ये सोशल वर्क है। समझ, ये सोसाइटी के उन लोगों को, हम तो उलमाए कराम को कह रहे हैं, यहाँ के मौलाना को बुला के मस्जिद में कह रहे हैं कि भाई आप सबको समझाओ, हमसे जितना होता हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। ये सब लोग जो है ना, सब लोगों को अवेयरनेस लाना ज़रूरी है कि देखिए, अगर हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमारे वालिद अगर मगरिब की नमाज के पहले घर में नहीं आए ना, तो उस वक्त जूते से मार खा पड़ती थी, इतना मारते थे ना, कहाँ थे तुम अब तक। तो ये अगर नहीं होगा ना तो नहीं चलेगा। दूसरी बात, यहाँ मजबूरी भी एक है कि एक 10 बाई 10 का घर है, वेंटिलेशन उसके अंदर नहीं है, लोग जो है पैर फैला के सो नहीं सकते हैं। तो ये सब दिक्कतें भी यहाँ बहुत है, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन माओं को बार बार समझाया जा रहा है, वो पेरेंट्स को, कि जब तक आप लोग केयर नहीं करेंगे, आप ये समझते हैं कि पुलिस नशा बंद करा देगी, नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं होगा। आप लोग अपने बच्चों को सुधारिए और हमसे बताइए हमें कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम दोनों मिल करके इस। दोस्तों, इस वक्त मदनपुरा से जो डेलीगेशन आया हुआ है अबू आसिम आज़मी साहब की गवंडी की इस लाइब्रेरी में, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर आने के बाद कैसा फील कर रहे हैं और क्या कुछ इन्होंने देखा है। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम शबनम शेख है। मैं पार्टी से भी एसोसिएट हूँ। मैं मुंबई लेवल पे जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम लोगों का फाउंडेशन है, परवास फाउंडेशन एनजीओ है, हम लोग उसको भी आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप वर्किंग वुमेन है या हाउसवाइफ? नहीं, आई एम अ हाउस वाइफ। यहाँ पर आज आप आए हैं एक मदर होने के नाते, पेरेंट्स होने के नाते, लाइब्रेरी को देख के कैसा फील हुआ? जब यहाँ मैं सेकेंड टाइम आई हूँ, लास्ट वीक हम लोग आके गए, हम लोग 4 लोग आए थे और हम लोग इतना इम्प्रेस हो गए थे ये जगह से कि हम चाहते थे कि एरिया के और लोग आए यहाँ पर ये देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गोवंडी का नाम खराब है उसको जो था वो हम लोगों को कि नहीं, गोवंडी ऐसा नहीं है, ड्रग पेडलिंग नहीं है और ईव टीजिंग नहीं है। आप देख लीजिए लाइब्रेरी में कितने सुकून से लड़के और लड़कियां, अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग प्रेयर रूम है, हर चीज़ की उनको सहूलत दी गई है। तो हम लोगों को यही देख के इतना इम्प्रेसिव लगा। हम चाहते कि साउथ मुंबई में भी ऐसा कुछ हो कि जहाँ वहाँ हमारे बच्चे भी हैं ना, तरीके से और सुकून से उनकी पढ़ाई कर सके, क्योंकि मोस्टली सबके बड़े बड़े घर नहीं होते हैं, छोटे घर रहते। अब लड़कियां घर में पढ़ के क्या करोगी, चलो घर का काम कर लो, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। ये फुल डेडिकेशन, 4-5 घंटे बच्चियां इधर आती है, पढ़ती है और एक अच्छा माहौल मिलता है कि लड़के लड़कियों का सेक्शन ही अलग है और उनको मॉनिटर किया जाता है। अटेंडेंट है इधर, अटेंडेंट की टाइमिंग्स चेंज होती है, लेडीज अटेंडेंट है, जेंट्स अटेंडेंट है, बुक्स सब फैकल्टीज की अवेलेबल है, यानी जो भी एक लाइब्रेरी में होना चाहिए था वो सब चीजें यहाँ मौजूद है। एक पेरेंट्स होने के नाते, एक बच्ची की माँ होने के नाते, क्या आपको ऐसा लग रहा है यहाँ बच्ची अगर आपके आके पढ़ती है तो वो सेफ है? 110% सेफ है, क्योंकि अंदर अटेंडेंट्स भी है, प्लस वो अटेंडेंट को मॉनिटर करने के लिए भी लोग हैं, अटेंडेंट के ऊपर भी लोग हैं, खाली अटेंडेंट पे लाइब्रेरी नहीं छोड़ी गई है। तो वो बहुत अच्छी बात है कि उन लोग हर वक्त, हर 3 घंटे में आके यहाँ पर राउंड लेते हैं, एक एक देखते हैं क्या कमी है, क्या गंदगी है, सफाई बराबर से होती है, पीने का पानी, सब चीज़ों का बहुत अच्छी तरह इंतजाम है। पूरे लाइब्रेरी में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? अगर एक मुस्लिम होने के नाते बात करूं तो कम्युनलिज्म हो जाएगा, बट नमाज रूम के बच्चे पढ़ाई के साथ अपने है ना अल्लाह का भी, एक दीन और दुनिया दोनों चीज कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाइन सुरती है। कहाँ से तशरीफ है? मैं साउथ मुंबई से। वर्किंग वुमेन है या हाउस? मैं वर्किंग वुमन। क्या काम करती है? मैं तो अभी पॉलिटिक्स में, पहले ट्यूशंस वगैरह देती थी। यहाँ पर आने के बाद इस लाइब्रेरी को देख के कैसा फील हुआ, क्या चीज अच्छी लगी, क्या मुतासिर लगता है मुझे आपको? लाइब्रेरी देख के बहुत खुशी हुई और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा लड़कियों के लिए कि लड़कियां यहाँ पे बैठ के पढ़ सकती है अपना। जो लोग ये कहते थे कि गवंडी में सिर्फ नशा बड़े पैमाने पे चल रहा है, यहाँ पर इतने बच्चों को देखकर ऐसा लगा जो नीट की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी कोई नहीं, जरा भी नहीं, बल्कि बहुत अच्छा लगा कि लड़कियों को भी इतना सेफ जगह मिली है पढ़ने के लिए, अपना सब
बच्चों के लिए भी कि कोई हर चीज से सीखे करे फ्री के अंदर, वो भी तो ऐसे मॉडल्स और मुंबई में होने चाहिए। होने चाहिए, साउथ मुंबई में होने चाहिए हमारे। तो आप अपने आमदार को रिकमेंड करेंगी ये रोल हाँ मॉडल? जरूर जरूर करेंगे। ठीक है मैम, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अस्मा खान है। कहाँ से तशरीफ लाए? जी हम लोग साउथ मुंबई से आए हैं। वर्किंग वुमेन है? नहीं, आई एम अ होम मेकर। ओके, तो क्या कहेंगे आज इस लाइब्रेरी को देखकर आप? जी हम लोग लास्ट वीक भी आए थे जैसे ही एक सर्वे करने के हिसाब से कि हमने सुना आसिम भाई ने यहाँ पे लाइब्रेरी और हॉस्पिटल बनाए हैं जो पब्लिक के लिए, चैरिटी के लिए बनाए गए। तो हमने कहा कि हम पार्टी से जुड़े हुए हैं तो जाके अपने कायद का काम भी देखते हैं कि कैसे किए, ताकि लोगों को भी हम बता सके कि हमारे कायद जो है वो इतने अजीम काम भी कर रहे हैं। देखिए सोसाइटी में अच्छाई और बुराई साइमल्टेनियसली चलती है, तो हम लोगों को नुक्ताचीनी करने की बजाय कि ड्रग्स 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 यहाँ पे नशा आम है, हमको उसको रोकने में जो हमारी जो भी कोशिशें लगती है उसको हमें करना चाहिए। जैसे आसिम भाई ने यहाँ पे लाइब्रेरी बोलिए, अस्पताल बोलिए, उसके लिए अपना वक्त, अपना पैसा, अपने लोग जो भी डेडिकेट किए, तो हमको चाहिए कि यहाँ की गोवंडी की जो भी बुराई है हम उसको दूर करने में आसिम भाई की मदद करें। नशा तो पूरे जहां में बोलिए, मुंबई बोलिए, इंटरनेशनल बोलिए, या हमारे इंडिया में के कोई भी कोने की बात कीजिए, हर जगह फैला हुआ है। तो हमको नुक्ताचीनी न करते हुए इन चीजों को रोकने में हमारी मदद, जो भी हम कोशिश काविश कर सकते हैं उसको हमें करते हुए उसको रोकना चाहिए। और आसिम भाई ही नहीं, जो भी लोग सोशली भी जो अगर कुछ अपने इस पर भी करते हैं सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और आसिम भाई तो इतने बड़े लेवल पे अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम सारे लोगों से भी अपील करेंगे और हम खुद उनको ज्वाइन करके उनके जो काम की सराहना करते हैं और उनमें उनको जो कहीं भी सहूलत अगर हमारी ज़रूरत लगती है तो हम हमारा वक्त देने के लिए भी तैयार है। थैंक यू। मैम क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़िया खान है। कहाँ से तशरीफ लाई हैं आप? मैं साउथ मुंबई से नागपाड़ा एरिया से हूँ। आप वर्किंग वुमेन हैं या? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। ओके, तो सैफ तैयब जी से मैं लास्ट ईयर मैथ साइंस पढ़ाते हुए वहाँ से रिटायर हुई, 30 इयर्स मैम सर्विस टीचर होने करके। के नाते आपने लाइब्रेरी को देखा, कहा कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर लगा? बच्ची पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसा लगा देखकर? मैं मतलब देखिए ये लाइब्रेरी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब इतना पीसफुल माहौल जो है, सबसे जो आप कहेंगे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ जो ये लगी कि बच्चे इतने जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेक्शन भी थोड़े अलग रखे गए हैं। और सबसे बेहतरीन जो चीज़ लगी कि इतना साइलेंट माहौल है। मुंबई जैसे शहर में ऐसी लाइब्रेरी मुझे लगता है हर मोहल्ले में होनी चाहिए। अगर हर मोहल्ले में नहीं तो थोड़े एरिया में तो होने चाहिए, ख़ास करके नागपाड़ा एरिया में, क्योंकि नागपाड़ा और मदनपुरा ऐसे छोटे छोटे घर हैं, बच्चे वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब स्टडी नहीं कर सकते। जो माहौल है उस हिसाब से उनको बहुत डिस्टर्बेंस होता है और बच्चे नहीं कर सकते। तो हमको चाहिए कि ऐसी जो है लाइब्रेरीज और बढ़ाएं और बनाएं। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है और बहुत अच्छा लगा मुझे अपने कौम के बच्चों को इस तरह से देख के। और मैं दुआ करती हूँ कि और भी सेंटर, बहुत सारे सेंटर खोले जाएं इस तरह की लाइब्रेरी सेंटर। यहाँ मैं जब आप लोग मेरा ये ले रहे थे तो मैंने एक नारा भी देखा यहाँ पे, गवंडी पढ़ेगा और गवंडी बढ़ेगा। तो ये नारा हमको अपनी कौम को हर जगह देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो अब हथियार है वो इल्म का हथियार है, जिससे हमको पढ़ना भी है, बढ़ना भी है, सीखना भी है और लड़ना भी है। आपका नाम क्या है? जैनब खान है मेरा जैनब नाम। खान, आप कहाँ से आई? मैं नागपाड़ा से आई हूँ सर। आप क्या जॉब करती हैं या कुछ मैं पढ़ाई? प्राइवेट ट्यूशंस में टीचिंग करती हूँ। ओके, आपने जब लाइब्रेरी का मुआयना किया, लाइब्रेरी में जाने के बाद कैसा लगा आपको लाइब्रेरी देखकर? देखिए ऐसा है कि जब मैं यहाँ आई थी तो अबू आज़मी सर के जो लाइब्रेरी का जो फैसिलिटीज़ थी वो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे नागपाड़ा में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइब्रेरी की। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि जो गर्ल्स को लेके ना फैमिली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होती है, तो वो अलाउ नहीं करती है गर्ल्स को कहीं बाहर जाके पढ़ने के लिए। तो इसीलिए अगर हमें जैसे यहाँ पर लाइब्रेरी है, गर्ल्स बॉयज़ का सेक्शंस अलग है, प्लस मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि लाइब्रेरी में बुक्स भी अवेलेबल है और वो बुक्स हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी है। इवन उसमें वो ऐसी बुक्स भी है जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो लोग अनअवेयर है। तो मैं ये सोचती हूँ अगर ऐसी लाइब्रेरी हमारे यहाँ भी मिलेगी तो हमारे यहाँ की जो लड़के हैं वो और आगे बढ़ेगी। बिना फैसिलिटीज़ के, मिनिमम फैसिलिटीज़ के कंपैरिजन में भी हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं वो बहुत वेल डेवलप्ड हो रही है। अगर उनको यही फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलेगी तो बच्चियों के साथ साथ जो कौम के बच्चे भी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ कोई भी लाइब्रेरी जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, 2-3 ही है
और एक दो तो ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा शोर होता है और कोई फैसिलिटीज नहीं होती। ऐसा है कि बारिश हो जाए तो चीज वहाँ भीग भी जाती है और वहाँ कंप्लेन करो तो वो बोलते हैं कि ये एडुकेशन का आपका अभी टाइम नहीं है, विजिटिंग टाइम खत्म हो गया। बट ऐसा नहीं होता है, जिनको पढ़ना रहता है तो वो एक टारगेट लेके आते हैं और वो सुबह से शाम तक ही पढ़ते हैं। फिर तो अगर ऐसी लाइब्रेरी हमारे यहाँ मदनपुरा या नागपड़ा एरिया में भी बनेगी तो उससे हमारी कौम की बच्चों को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी। बहुत शुक्रिया। नहीं, कुछ दिन पहले 2-4 लोग मदनपुरा के आए थे, जब काम देखे उन लोगों ने बोला इतना बढ़िया काम है, हम अपने लोगों को और लेके आते हैं। तो आज 2 बस भर के लोग मदनपुरा के आए हैं और अबू आसिम आदमी साहब के काम को देख करके आज उनके मुंह से आप सुन लीजिए क्या तारीफ है। यहाँ गोंडी के लोगों को कदर नहीं है। आज गोंडी के कुछ लोग हैं, मैं ज़्यादा नहीं, 1000 लोग यहाँ दवा रोज लेते हैं। कम से कम 30 से 40 लोग सोनोग्राफी कराते हैं, 50 से 60 लोग का एक्सरे होता है। यहाँ दोनों हॉस्पिटल में मिला के 60-70 लोग की सोनोग्राफी होती है, 100 से ज़्यादा एक्सरे होते हैं और उसके बाद यहाँ 1000 लोग दवाई लेते हैं। लाइब्रेरी एकदम पूरी हाईटेक लाइब्रेरी है। पूरे बम्बई में ऐसी लाइब्रेरी नहीं जो अबू आसिम आदमी ने बनाया है। पूरे बम्बई में कोई दिखा दे तो मैं जानूँ। टाटा इंस्टीट्यूट की भी लाइब्रेरी इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए मैं आज आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ें बाहर दिखाइए। लोगों में जो एक गलत अफवाह फैला करके लोग वोट की राजनीति करते, हम लोग वोट की राजनीति बिल्कुल नहीं करते। हम लोग गरीबों की सेवा करते हैं और मुफ्त में सेवा करते हैं। अगर किसी को करना है तो हमसे इसमें मुकाबला करें, हमको हमारा मुकाबला इसमें करें, लोगों की सेवाएं करने में मुकाबला करें, ना कि बदनाम करके ये करके लोगों को वरगला करके वोट लेने की साजिश करें। ये हम नहीं करेंगे, हम लोगों का काम करेंगे। जैसे यहाँ पे लोगों का जो आरोप लगता है कि अबू आसिम भाई के उसमें जो है नशे का कारोबार ज्यादा होता है, नशे की तो ये दिखा दो ना। अबू आसिम आदमी का ये नशे का नहीं, ये हो रहा है जो हो रहा है। यहाँ लाइब्रेरी चल रही है, यहाँ मेडिकल सेंटर चल रहा है, मोबाइल वैन चल रही है, डायलिसिस सेंटर चल रहा है, यहाँ गरीबों की शादी के लिए हॉल चल रहा है, यहाँ 2-2 हॉस्पिटल ऐसा चल रहा है। मंडाला में भी है, यहाँ भी है। दोनों में मिला करके हजारों लोग दवाएं लेती है, फायदा होता है। ये दिखाओ ना। ये कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं, कुछ लोग हैं जो इस चीज को बदनाम करके वो राजनीति में इलेक्शन में खड़े होकर के अपनी डिपॉजिट जब्त करवा लेते हैं। जगह जाए तो गोल्डी टैलेंट के ऊपर भी जो है समाजवादी पार्टी काम कर रही है जो बच्चों को। जी उसमें क्या मतलब? देखिए, हम लोग ये दिखाना चाहते हैं लोगों को कि जिस तरीके से गोवंडी को बदनाम किया जाता है, गोवंडी वो नहीं है। असली गोवंडी ये है। जो असली गोंडी ये है, जो बच्चों में टैलेंट है वो नहीं दिखाया जाता। आज बच्चे 96-98% लोग यहाँ ला रहे हैं और वो नहीं दिखाया जा रहा है। कुछ चिरकुट लोग नशा कर रहे हैं, उनको बार बार दिखा करके गोंडी को बदनाम किया जाता है। गोंडी की बहन बेटियों का रिश्ता नहीं आता, इन लोग बदनाम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये काम छोड़ दे और गोंडी में समाज की सेवा में लगे और लोगों को अच्छा करने का काम करें। मैम क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसेस समीरा फरहान खान है। कहाँ से तशरीफ आया? आप कम फ्रॉम आगरीपाड़ा? ओके, आप वर्किंग वुमेन है या हाउसवाइफ? नहीं, आई एम हाउसवाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से ये लाइब्रेरी को आपने देखा, बच्चे बच्चियां पढ़ाई कर रहे हैं और गवंडी के बारे में जो टोल किया जाता था कि यहाँ से नशा बढ़ रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ से पढ़ाई भी बढ़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आने का मकसद ही यही था। फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंसी 211 to 12 यहाँ आने का मकसद ये था कि गजालाबा मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एज अ फ्रेंड इन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि एज एजुकेटेड पर्सन आप लोग आगे आके देखिए कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है गोवंडी के बारे में कि एक ड्रग हब है, यहाँ से नशा ही निकलता है, या कि यूथ कुछ काम की नहीं है, एजुकेशन मिल है, इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। तो पर्सनली हमको भी आकर देखना था कि ये बात सच है कि नहीं, बिकॉज एज सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, ऑफ आवर एरिया ऑल्सो, वी शुड नो अबाउट अदर कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑल्सो कि सच चल रहा है कि नहीं। फिर इलेक्शन के टाइम क्या होता है भाई के एवरीबडी इज इनटू डिफेमिंग ईच अदर। एक दूसरे को तो हमें सिर्फ सुनना भी नहीं, इंशाल्लाह हमें देखना भी है। एज रिस्पॉन्सिबिलिटी यू शुड ओनली नॉट हियर, यू शुड आल्सो सी। और ये लाइब्रेरी देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दिल को इतना इत्मीनान हुआ है, इतनी अच्छी लाइब्रेरी बनाई इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एमेनिटीज दैट दे आर प्रोवाइडिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स अप टू लेवल्स ऑफ यूपीएससी, जेईई, नीट। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे एग्जाम्स बच्चे क्यों नहीं देना चाहते? बिकॉज इनकी बुक्स महंगी आती है। तो इनको एक ऐसा इदारा अगर मिल जाए ना जब बुक्स ही फ्री प्रोवाइड हो रही है, तो जब 2 बच्चे ट्राई करना चाहते थे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू हैव 200 2 से 200 हो, आप समझे तादाद क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि एमेनिटीज फ्री है। अभी हमारा वार्ड अगर आप देखेंगे, गजालाबा बेहतर जानते हैं, 211, 212 में वी डोंट हैव सच एमेनिटीज। लाइब्रेरी के नाम पे आई थिंक 2-3 खुले थे, दे आर ऑल शट डाउन, नॉन फंक्शनल। तो ये देखकर तो आई वाज सो इम्प्रेस, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रिक्वेस्टेड आजमी सर आल्सो कि ऐसा कुछ हमारे एरिया में भी बनाया जाए। नागपाड़ा मधुपुरा में दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू पीपल हु आर फाइनेंशियली नॉट एबल।
फाइनेंशियली केपेबल पीपल ऑल्सो नीड सच इंस्टीट्यूशन। और इंशाल्लाह एजुकेशन के इसमें काम करेंगे तो बोलते हैं ना कि जो कौम पढ़ी लिखी होती है वो कौम आगे बढ़ती है, और अगर कौम को पीछे रखना है तो उनको अनपढ़ रखो। तो एक जो फैला हुआ प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भाई एक कौम को पीछे रखने के लिए उनको अनपढ़ रखो, है ना, जो जितनी बुरी चीज़ है उनमें डाल दी जाए। पर ऐसा नहीं, हमारे कौम में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव किड्स जिनको जज्बा है पढ़ने का, उनके माँ बाप उनको पढ़ाना चाहते, बट देयर आर नो फैसिलिटीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंस दूर की बात है, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। फाइनेंस तो बाद में आता है, वी शुड हैव अपॉर्चुनिटी। जब डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन होते हैं, हमें पता चले हमारे एरिया में ऐसा लाइब्रेरी ओपन हुआ, तो स्टूडेंट्स के पहले पेरेंट्स जाकर देखेंगे। जज्बा एक बार पेरेंट्स में जगह तो अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट विद द स्टूडेंट्स होते अपने बच्चों को कि आप आगे पढ़िए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ऐसा एक इदारा खुला। और जो गोवंडी को मैं कहूँगी, आई एम नॉट फ्रॉम एनी पार्टी, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं कहना चाहूँगी, जो गोवंडी को और अबू अजीम आजमी साहब को डीफेम करने की कोशिश की जा रही है ना, आई डोंट थिंक वो कामयाब होगी, क्योंकि काम बोल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सीइंग। और एक नॉर्मल सिटीजन जब आके देखता है ना, नॉट फ्रॉम एनी पार्टी, और वो जब आपको एक कमेंट दे रहा है ना, तो बात है अल्हम्दुलिल्लाह है। मैम आपका नाम? मेरा नाम गजाला अंसारी है और मैं 211 से हूँ और मैं समाजवादी पार्टी की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ। तो ये लाइब्रेरी को देखने के बाद कैसा लगा? एक्चुअली ये लाइब्रेरी है ना, हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी विजिट की थी और इस लाइब्रेरी को देखकर मुझे यानी ऐसा लग रहा है कि मदनपुरा में अब तक ये काम क्यों नहीं हुआ। ये लाइब्रेरी जो यहाँ पर है ये मदनपुरा में भी होनी चाहिए। मेरा खुद का बेटा MBBS कर रहा है, अक्सर शिकायत करता, घर बड़ा है लेकिन प्रॉपर बेडरूम नहीं है। हाँ, कोई मेहमान आ रहा है, डिस्टर्ब, मैं पार्टी में हूँ तो मम्मी तो ये लाइब्रेरी देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरी जरूरत नहीं, ये मदनपुरा वालों की जरूरत है। देखिए 10 बाय 10 का घर होता है, छोटा छोटा घर है, जहाँ पर बेचारे लोग, बच्चे जो पढ़ने वाले भी हैं वो पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि जगह की किल्लत की वजह से। इस लाइब्रेरी में जो एक माहौल है, जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले भी ना ऐसी लाइब्रेरी में आएंगे ना तो इंशाल्लाह वो भी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो हम लोग तो अबू आसिम सर से ये डिमांड किए ही हैं कि हमें भी मदनपुरा में ऐसी लाइब्रेरी बनवा के दीजिए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे साथ नाजरीन नदीम साहब भी हैं, जो कि मदनपुरा से जो डेलीगेशन आया है 211 खासकर, एडवोकेट नदीम सिद्दीकी साहब ने पूरा ये डेलीगेशन आज लेकर आए हैं गवंडी के विजिट के लिए। इनसे जानते हैं सर, यहाँ आने के बाद क्या कुछ आपको लगा कि वाकई में मदनपुरा में ये होना चाहिए? सर, जो लाइब्रेरी हमने नहीं, मैं बयान नहीं कर सकता में जिस तरह से उन्होंने लाइब्रेरी को मेंटेन किया है, जिस तरह से हर एक स्टूडेंट को प्राइवेसी नहीं है, हर एक स्टूडेंट के बकेट में पॉकेट लगा हुआ है चार्जिंग करने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए, लैपटॉप लगाना है तो लैपटॉप से भी बच्चा पढ़ाई कर सकता है, और फ्री वाईफाई की फैसिलिटी दे रहे हैं। सर, ऐसी लाइब्रेरी जो है, मैंने अक्सर मेरा जाना होता है नॉन मुस्लिम एरिया में नहीं थी, लेकिन पहली बार किसी मुस्लिम एरिया में मैंने ऐसी लाइब्रेरी देखी है। हम अपने आप को कहते हैं कि हम नागपुरा मदनपुरा में बॉम्बे में रहते हैं, ये तमाम कहलाता है, लेकिन वो बॉम्बे में रहना आज मुझे लग रहा है कि मुझे तमाम में होना चाहिए था। जो फैसिलिटी अबू आसिम आजमी साहब ने प्रोवाइड की है, मैं समझता हूँ कि किसी भी मुस्लिम MLA के अंडर में ऐसी लाइब्रेरी नहीं हो सकती। और जो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे प्रोवाइड की है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, वहाँ पे बुक रखी हुई है, हर फैकल्टी की बुक है, हर डिपार्टमेंट की बुक है, वहाँ पे दो टीचर बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई आपको तकलीफ आ रही है, वो तब वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह करके दिया जा रहा है। अबू आसिम आजमी जो कि भले ही MLA गवंडी के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, तो वो लोग जो टोल करते हैं कि अबू आसिम आजमी की कॉन्स्टिट्यूंसी में नशा बढ़ रहा है, इनके नगर सेवकों के इलाके में नशा बढ़ रहा है, तो क्या अब उन लोगों के मुंह पे ये लाइब्रेरी और ये जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, ये एक ताला लगाने का काम नहीं करेगा? ताला क्या, उनको ना बंद कर देना चाहिए। बोलना जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। उन लाइब्रेरी में जा करके, वो स्किल सेंटर में जा करके देखना चाहिए कि वहाँ हो क्या रहा है। लोग कहते हैं ना नशा बिक रहा है, यहाँ पे ना पढ़ाई का नशा बिक रहा है, यहाँ पे टैलेंट का नशा बिक रहा है। गवंडी को जो अपोजिशन है वो दिखाना चाहता है कि गवंडी बहुत बिगड़ा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गवंडी बहुत आगे निकल चुका है। गवंडी से लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, हर तरह की यहाँ पे जो है पढ़ाई हो रही है, कर रहे हैं और बच्चे आगे बढ़े। देखो, हम किसी में तनकीद करेंगे तो हम पीछे ही रह जाएंगे। हमें उनके कदम से कदम मिला के, उनके कंधे से कांधा मिला के हमारी कौम को अपलिफ्टमेंट करना है, खाली हमें एक दूसरे की टांग खींच के वही नहीं रहना है। चलिए, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पर बात
का पूरा खुलासा यही है कि वाकई में वो कौम तरक्की नहीं कर सकती, वो कौम काबिल नहीं बन सकती जो पढ़ाई से, जो एजुकेशन से दूर हो। एक नारा बहुत बेहतरीन है कि पढ़ेगा गवंडी तभी बढ़ेगा गवंडी, खेलेगा गवंडी तभी बढ़ेगा गवंडी। आज वो लोग जो लोग नशे की बात कर करके गवंडी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और अबू आसिम आजमी और उनकी पूरी टीम ने ये फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर देकर, ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर देकर, ये मेडिकल सेंटर देकर, ये लाइब्रेरी देकर और खास करके अभी जो गवंडी गॉट टैलेंट के नाम से जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें नातिया कंपटीशन, बैतबाजी, मुशायरे, साथ ही साथ बॉक्सिंग, कराटे, फुटबॉल, क्रिकेट, न जाने बहुत सारी चीजों को लेकर खेल के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से गवंडी के टैलेंट को बाहर निकालने का काम कर रही है। नाज़रीन, मैं एक बात आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा, आज से आप कई साल पीछे चले जाएं, जब दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग जुल्म और ज्यादती का शिकार हो रहे थे, तब एक आवाज बुलंद हुई थी। वो आवाज थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम को हाथ में थामा, पढ़ाई के माध्यम से वो इनकलाब बर्पा किया कि आज पूरी दुनिया उस व्यक्ति के काम को सलाम करती है और आज गवर्नमेंट में कई बड़े बड़े ओहदों पर दलित समाज के लोग फाइज हैं। इसका श्रेय जाता है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर को। बाबा साहब ने कहा था कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो एजुकेशन से दूर हो। अगर अपना इतिहास जानना है तो इतिहास पढ़ना होगा, वरना आप इतिहास के पन्नों से गुम हो जाओगे। तो यही बात आज अबू आसिम आजमी ने कसम खाकर उठाई है कि मैं इस इलाके से वो लोगों के मुंह पे ताले लगा दूंगा जो नशे का नाम ले रहे हैं। गवंडी में इतना टैलेंट है कि वाकई में ना सिर्फ बंबई को बल्कि पूरी समाज को, पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर सकता है। और यहीं से आज यूपीएससी, नीट, यहाँ तक के एनडीए जैसी बड़ी बड़ी ओहदों की पढ़ाई करके बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं और यही बच्चे कल इस देश का, हमारे समाज का, हमारी कौम का गौरव बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मैं सिराज शेख, फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।